Okay, so welcome back. So ओके सो अभी मैंने आपसे ये डिस्कस किया था अभी पीछे वाले सेशन में कि स्मूथ वेल्ड क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर जो वेल्डिंग है जिसमें जो एज या कॉर्नर जो है वेल्ड जॉइंट के वो उसके साथ कंप्लीटली मर्ज है प्लेट के साथ, कोई बाहर नहीं निकले हुए, कोई कुछ नहीं है, तो ऐसे वेल्ड को हम स्मूथ वेल्ड कहते हैं। अब अगले पेज पे मैं आपको बताता हूं कि भाई अगर मान लो मेरा वेल्ड जो है इस तरीके का है, ठीक है जी, और एक मेरा वेल्ड है चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, नाउ द वेल्ड जॉइंट इज, मेरा जो जॉइंट है समथिंग लाइक दिस, ये मैं सेंटर पे ये मैंने लगा दी लाइन। अब जो है मेरा जो है जो बीड बन रही है, अगर मैं बीड की बात करूं तो मेरी बीड ऐसे अंदर से ना बन के इस तरीके की कुछ बन रही है, ये मतलब किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अब खुद देखो कि ये जो है प्लेट से काफी ज्यादा ऊपर है, इसके जो एजेस हैं वो तो यहां पड़े हैं, मतलब प्लेट यहां ऐसे है, और ये जो है बेसिकली मैं बात करूं कि इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरा जो है एक तरीके से इनकम्प्लीट फ्यूजन है वेल्ड की, तो ये वेल्ड मेरा स्मूथ वेल्ड नहीं है। ठीक है, अब स्मूथ वेल्ड नहीं है क्या मतलब है इसका, इसको मैं बोलूंगा, इसके दो पॉइंट्स लिखता हूं। आई विल से दैट कि दिस इज माय इनकम्प्लीट फ्यूजन। कि फ्यूजन अच्छे से हुई नहीं, ठीक है, और जो आपका जॉइंट है वो अच्छे से बना नहीं, फ्यूज नहीं हो और बाहर निकल गया। ठीक है, और फ्यूजन हुई नहीं, इनकम्प्लीट फ्यूजन किसकी, बीड की, वेल्ड बीड, BEAD, ये लो वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, तो उसके चलते क्या हुआ, अब खुद से सोचो, ऊपर बल्जिंग आ गई, जॉइंट अच्छे से बना नहीं, तो जो मेरे को पेनिट्रेशन चाहिए थी, जो मेरे को जॉइंट पे मटेरियल चाहिए था नीचे तक, वो आया नहीं, तो पेनिट्रेशन की दिक्कत हो गई। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, कि पेनिट्रेशन जो चाहिए थी वो मेरे को मिली नहीं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, मैंने आपको बोला था मैं आपसे रीजन डिस्कस करूंगा। द रीजन बिहाइंड द इनकम्प्लीट फ्यूजन या लैक ऑफ पेनिट्रेशन बेसिकली वो ये है कि भैया यहां पर जो है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मेरा ठीक है, इफ आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ करंट वेरी लो, टू लो करंट, यहां पर मेरे करंट की वैल्यू बहुत कम है, यानी कि मैंने करंट जो है बहुत कम देके रखा हुआ है। अब जब मैं करंट कम देके रखूंगा तो मेरी भाई साहब उतनी एनर्जी मेरे पास आएगी नहीं और मेरी पेनिट्रेशन उतनी होगी नहीं। सो अब क्वेश्चन एक नंबर का आपका कैसे बनता है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये देखो लो करंट के चलते क्या क्या दिक्कतें आ रही है, फ्यूजन अच्छे से नहीं हुआ, पेनिट्रेशन अच्छी नहीं मिली, किसके अंदर, आर्क वेल्डिंग के अंदर। तो आपसे वो एक नंबर पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो ये कहेगा कि भाई मेरे को ये बता दो कि आर्क वेल्डिंग के अंदर डेप्थ या लो पेनिट्रेशन या इनकम्प्लीट फ्यूजन किस कारण से आता है, या वो ये कह देगा कि भाई अगर मेरा करंट की वैल्यू आर्क वेल्डिंग के अंदर कम है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो जाएंगे, ये कॉज है ये इफेक्ट है, ऐसे समझ लो। ठीक है, कि भाई अगर करंट की वैल्यू कम है, रीजन है करंट की वैल्यू मैंने वैल्यू कम रख रखी है, वैल्यू ऑफ द करंट इज वेरी लेस, देन दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन। एंड अनदर क्वेश्चन कि अगर ये हो रहे हैं तो उसका क्या कारण है, ये तो वो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आर्क वेल्डिंग के लिए। ठीक है,
तो ये इनकम्प्लीट फ्यूजन है आपका, ठीक है। अब अगला अनस्मूथ वेल्ड, या ये स्मूथ वेल्ड नहीं है आपका, ठीक है। तो अगला जो डायग्राम बनता है एक और, मैं आपको के साथ सॉरी डायग्राम शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा। वो डायग्राम क्या है? वो डायग्राम ये है, मैं ये शेप डायरेक्टली बना देता हूं, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या है, लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर, वही यहां पे मेरे को लाइन लगानी है। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज, अब मैं इसमें अगेन आपको जो है एक और चीज दिखाना चाहता हूं। इसमें आपकी जो बीड जो है वो तो ठीक बन रही है, फिर भी ये लो इस तरीके से, या मतलब थोड़ा सा मैंने ज्यादा ये ऊपर कर दिया, इस तरीके से ठीक बीड बन रही है। चलो ये मैंने वैसे आपको दिखा दिया, ठीक है। लेकिन इसमें एक और डिफेक्ट और शो हो रहा है, वो ये है, वो यहां से मैं आपको दिखाता हूं वो क्या है। एक तरीके, ये मैंने पूरा रेक्टेंगल बना दिया एक्चुअल में, ये इतना पार्ट जो है इस बीड से कवर होगा, ठीक है। अब जो है एक पार्ट जो मैं इसमें आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये है, एक सेकंड कलर चेंज कर लूं। ये इस तरीके का, ये ऊपर वाली ग्रीन लाइन नहीं आएगी और अकेला ऐसे बन रहा है, ये रेक्टेंगल इस तरीके से हो, ऐसे है, ऐसे और फिर बीड, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो आपका बना है यहां पे, ये क्या है, इसको क्या मैं क्या नाम दूंगा, ये जो पोर्शन है आपका, हाँ ये वाला, ये पार्ट क्या है, ये आपका जो पार्ट है इसको बोलते हैं अंडरकट, एक तरीके से। ये मैंने अकेला यहां दिखा दी, ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये जो अंडरकट बना है, ये इसको मैं एरो देके दिखा देता हूं। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एन अंडरकट। अब क्या है कि भाई साहब बीड तो चलो ठीक बनेगी, या फॉर दैट मैटर उसमें एक अंडरकट आ गया। अंडरकट का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन, या इस तरीके से नीचे से ऐसे कर, ठीक है। कई बार हम उसमें देखते हैं मशीन डिजाइन में अंडरकट क्या चीज होती है, गेयर्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब अंडरकट आ गया, ये इस तरीके से कुछ शेप बन गई है। तो अब ये भी जो जॉइंट बन रहा है कुछ और बन रहा है, हमारे लिए ये स्मूथ जॉइंट नहीं है। तो अब ये इसको भी मैं बोलूंगा कि मेरी ये इनकम्प्लीट फ्यूजन है, ढंग से फ्यूजन नहीं हुई। तो उसके मैं अगर पॉइंट लिखना चाहूं तो इनकम्प्लीट फ्यूजन, फिर से इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ वेल्ड बीड, अच्छे से फ्यूज नहीं हुआ, सॉरी, ठीक है। अब इसके कारण हुआ क्या, एक तो अंडरकट आपको दिख गया ऐसा कोई शेप, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इसकी अगर मैं रीजन की बात करूं तो अगर आप देखेंगे तो इसका रीजन ये है कि भाई साहब मैंने यहां पर जो वैल्यू ऑफ करंट दी है ना वो बहुत ज्यादा दे दी। तो ना तो मैं एक्सेस वैल्यू दे सकता हूं करंट की, ना मैं करंट बहुत कम रख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं करंट बहुत ज्यादा रख दूंगा तो इस तरीके से भी कोई ना कोई अंडरकट वगैरह निकल आएगा, अच्छे से कंप्लीट फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। और नहीं होगी तो आपका वेल्ड जॉइंट स्मूथ नहीं बनेगा। और इसका एक और भी होता है कि आपका इलेक्ट्रोड भी डैमेज होने के चांस रहते हैं, तो ना ज्यादा इलेक्ट्रोड डैमेज, ठीक है।
तो एक्सेस, अब क्वेश्चन बनता है एक्सेस करंट होगा आर्क वेल्डिंग में तो क्या क्या हो सकता है भैया? अंडरकट आ सकता है, इनकम्प्लीट फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रोड डैमेज हो सकता है, ठीक है जी। तो फिर और लो करंट से क्या हो सकता है? पेनिट्रेशन कम हो सकती है, ये सब चीजें। तो आपको स्मूथ वेल्ड और अनस्मूथ वेल्ड या इनकम्प्लीट फ्यूजन का पता होना चाहिए, और उसके कारण क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये है, ठीक है। तो ये एक अलग सा ये अभी आर्क वेल्डिंग ही चल रही है। हम ये आर्क वेल्डिंग तो मेन टॉपिक है, उसके अंदर ये सारे हैं, ये सारी आर्क वेल्डिंग है। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सारे के सारे आर्क वेल्डिंग है। गैस वेल्डिंग का भी कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट एन आर्क वेल्डिंग ओनली। और आगे चलें इसके अगर, तो कुछ पॉइंट्स और हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और लिखवाना चाहता हूं। वो पॉइंट ये है कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर ना, मैं इलेक्ट्रोड के, जैसे मैंने आपको कोटिंग के अंदर पहले कुछ एलिमेंट्स लिखवाए थे, ठीक है। कोटिंग के अंदर जब मैंने आपको पहले लेक्चर शुरू होते ही मैंने आपको कोटिंग के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखवाए थे कि भैया जब मैं कोटिंग कर रहा हूं तो उसके अंदर ये एलिमेंट है और ये उसके फंक्शंस है। तो अब इसमें भी एक एलिमेंट मैं आपको लिखवाना चाहता हूं कि भैया एक एलिमेंट और हम कोटिंग में डालते हैं, तो वो यहां पे लिखवा रहा हूं क्योंकि यहां पे वो यूजफुल है। तो उसको ऐसे लिख लो कि एलिमेंट जो है वो ऐसे मैं हेडिंग दे देता हूं कि एलिमेंट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोड की कोटिंग। इस पर्टिकुलर मैं एक और बेसिकली एलिमेंट लिखवाना चाह रहा हूं, कुल मिला के बात यह है, और उसके फंक्शन बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ओके। सो अब मैं अगर मान लो मेरे पास अगर इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की कोटिंग है, तो मैं उसमें, सॉरी, यार ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट यार। ठीक है, सो नाउ द थिंग इज कि मेरे पास इलेक्ट्रोड की कोटिंग है, ठीक है। अब उसमें जो मैंने एलिमेंट मिलाना है वो एलिमेंट का नाम है आयरन पाउडर। ये मैं क्यों मिला रहा हूं मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैंने नाम बता दिया यहां पे आपको, अब इसका काम बता देता हूं। इसका काम जो है वो, इसके कई सारे काम है। पहला काम इसका, जो इसके बेनिफिट्स कह लो, काम कह लो, वो ये है कि ये अलॉय, ये अलॉय कंटेंट प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो है कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो हैं कोटिंग के अंदर डालते हैं तो उनके कुछ फंक्शंस होते हैं। तो अब मैं ये डालता हूं तो कुछ अलॉयज को भी ये प्रोवाइड करवाता है। जब इसके होता है तो ये इस तरीके से अलॉयज का कंटेंट जो है बेसिकली ये इसके अंदर प्रोवाइड कराता है वेल्ड के अंदर। तो एक इसका ये फंक्शन है। अनदर फंक्शन, जो मेन फंक्शन जो मैं जहां पे आएगा मैं आपको बताऊंगा, ये आपकी वेल्डिंग स्पीड को तेज करता है। हाई वेल्डिंग स्पीड, मेक द स्पीड ऑफ द वेल्डिंग हाई, ऐसे लिख लो या जैसे मर्जी।
इसका काम है कि वेल्डिंग स्पीड को हाई करना। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो ये है कि अगर मैंने आयरन पाउडर मिला रखा है तो मेरा जो इलेक्ट्रोड का डिपोजिशन रेट है ना, मतलब का जो इलेक्ट्रोड जो है उसका जो कंजम्पशन है किसके ऊपर, बेस मेटल के ऊपर, वो ज्यादा हो जाएगा अगर ये चीज मेरे अंदर है। तो हाई इलेक्ट्रोड डिपोजिशन रेट, तो कुल मिला के कुछ नहीं है, बस एक तरीके का एलिमेंट है। जो एलिमेंट मैंने पहले वहां लिखे थे एक उसकी कैटेगरी में यहां लिख रहा हूं, बस बात इतनी है। हाई इलेक्ट्रोड डिपोजिशन रेट वो मैंने यहां इसलिए लिखा क्योंकि यूजली ये आर्क वेल्डिंग में यूज होता है। ठीक है, तो ये इसका जो है कुछ इसके काम है और नाम है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ समझाने वाला है नहीं। सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जो एक बार लिखवाना चाहता हूं वो ये था कि पहले जो होता है, पहले आपका इलेक्ट्रोड मेल्ट करता है, ये मैंने आपको पहले पॉइंट बोला भी था, फिर लिखवा रहा हूं। फर्स्ट इलेक्ट्रोड मेल्ट्स, इलेक्ट्रोड मेल्ट्स, फिर बारी आती कोटिंग की, देन कोटिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि कोटिंग जो है नीड्स टू बी ओवर द इलेक्ट्रोड, कोटिंग को इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है आना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट भी पता होना चाहिए, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ अनदर पॉइंट्स पे जो आर्क वेल्डिंग के इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि ठीक है जी, कोटिंग तो मैं ऊपर कर रहा हूं, फ्लक्स की कोटिंग कर रहा हूं इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है जी, अब कोटिंग कितनी करूं? अगर मैं ज्यादा थिकनेस वाली कोटिंग, इसका मतलब ये है जैसे हमने आपको ध्यान होगा हमने वो पढ़ा था हीट ट्रांसफर, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, कि भाई क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, कि मैं एक पर्टिकुलर पाइप के ऊपर, सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर कितनी इंसुलेशन लगाऊं, कितनी थिकनेस रखूं। आपको याद है कि अगर मैं ज्यादा थिकनेस रखता हूं या कम थिकनेस रखता हूं, उसका हीट ट्रांसफर का एक कर्व होता था। ठीक है, कि भाई अगर मैं क्रिटिकल रेडियस से ऊपर जाता हूं या क्रिटिकल रेडियस की रेंज में रहता हूं तो मेरा हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, और उसके बियॉन्ड जाता हूं तो क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर भी कोटिंग की बात होती है कि अगर मैं कोटिंग की थिकनेस में ज्यादा रख रहा हूं तो मेरे को फायदा क्या है, मेरे को डीपर पेनिट्रेशन और जो है पतला और गहरा वेल्ड जॉइंट मिलता है। तो एक पॉइंट निकल के आता है यहां से कि अगर मेरी कोटिंग की थिकनेस ज्यादा है, हायर थिकनेस ऑफ कोटिंग मींस, ये पॉइंट्स ऐसे ही याद रखने हैं और अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको पता चलता रहेगा। जहां पर सिर्फ याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको याद ही रखना है, क्योंकि वहां पर वो आपके रिक्वायरमेंट चेक नहीं करेगा। हायर थिकनेस ऑफ कोटिंग का मतलब क्या है, देन अगर मेरे पास हायर है तो मेरे को क्या होगा, दैट मींस ये ऐसे लिख लो, हायर थिकनेस ऑफ कोटिंग विल results in narrow and deeper weld joint। नैरो एंड डीपर लिख लो या डीप लिख लो, कैसे मर्जी लिख लो, वेल्ड जॉइंट। ठीक है जी, ये थोड़ा ऊपर चला गया। नैरो एंड डीप वेल्ड जॉइंट, अब डीप का मतलब गहरा, नैरो का मतलब पतला, ये हमने देखा था। ठीक है, अब ये पॉइंट्स लिखा रहा हूं, इसमें बोर नहीं होना, लेकिन अब ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यू डोंट हैव एनी चॉइस।
सो अब जो बात आई थी लास्ट में, जो आपका बचा है वो है आपकी एप्लीकेशन। अब आए हम एप्लीकेशन पे। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है उसमें, उसको अगर पैराग्राफ में लिखवाऊंगा तो वो और कंबरसम हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पॉइंट्स की फॉर्म में और अच्छे से आराम से बताना पड़ता है। अब इस पर्टिकुलर वेल्डिंग से, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, नॉर्मल जो वेल्डिंग है, उससे हम क्या क्या वेल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो भैया उठा लो अपना आपका मटेरियल, कौन सा, लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील का मटेरियल है, वेल्ड करना है, उठा लो नॉर्मल वेल्डिंग। ठीक है, इवन मैक्सिमम वेल्डेबिलिटी होती है इसकी। लो कार्बन स्टील को अगर मैं वेल्ड करूं, चलो ये ना भी लिखो कोई बात है, छोड़ो, ठीक है। या बात करूं मेरे को और कहां एप्लीकेशन है, मेरे को स्ट्रक्चर बनाने हैं। स्ट्रक्चर का मतलब कि मेरे को लेटर सपोज मेरा नया घर बना है और मेरे को अपने घर का जो गेट है उसका दरवाजा मतलब बनाना है, बड़ा दरवाजा। बाहर हम वेल्डिंग से बनवाते हैं ना बड़े बड़े जो गेट्स होते हैं लोहे वाले या कुछ और, आपको ध्यान होगा, मेन जो हमारे डोर्स होते हैं, तो वो नॉर्मल वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग से हमारा काम चल जाता है उसमें। ठीक है, हमने कोई पाइप्स वगैरह बनानी है, हमने ब्रिजेस पे काम यूज करना है, ठीक है, तो ये सब जो है नॉर्मल जो छोटे मोटे या ब्रिज वगैरह का काम है, छोटा तो नहीं है खैर, बट फिर भी यहां पर इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, अब ऐसे ही आगे भी कोई जो मैं दो आपको वेल्डिंग पढ़ाऊंगा उनकी भी ऐसे एप्लीकेशंस आएंगी। तो ये तो हो गया कि भैया ये इसको वेल्ड कर लेता है इसके मटेरियल को। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई ठीक है, ये इसको भी वेल्ड कर लेता है, ये भी, यहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो भैया ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन से मटेरियल है जिसमें ये वेल्डिंग नहीं काम आती या ये उनको वेल्ड नहीं कर सकता। तो एक पॉइंट निकल के आता है कि क्या ऐसे वो हैं जहां पर हम ये वेल्डिंग नहीं यूज कर सकते या कैन नॉट बी वेल्डेड, कि ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो इससे वेल्ड नहीं हो सकते, वो भी तो पता होनी चाहिए। तो वो अगर इससे नहीं होंगे तो किसी और वेल्डिंग से वेल्ड होंगे या ज्वाइन होंगे। वो कौन कौन से मटेरियल हैं या वो कौन कौन से ऐसे, वो है कॉपर, प्योर कॉपर, आपका एल्यूमिनियम उठा लो, टंग्स, ये अपना क्या है ये, टिन, सॉरी एसन, टिन को एसन बोलते हैं, लिख लो, एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो सारे के सारे हैं, टाइटेनियम भी लिख रहा था, एल्यूमिनियम, जस्ट हैंग ऑन यार, कॉपर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, टिन, एक्सेट्रा। अब ये जो सारे मटेरियल्स है ना, आप प्योर कॉपर उठा लो, प्योर एल्यूमिनियम उठा लो, ठीक है, आप ये नॉर्मल वेल्डिंग से वेल्ड कर ही नहीं सकते। एल्यूमिनियम के सिस्टम को तो वेल्ड करना सबसे मुश्किल ही रहता है, कि हम जब बात करते हैं आगे हम देखेंगे मिग वेल्डिंग वगैरह ये यूज करेंगे, तो स्पेशली एल्यूमिनियम वगैरह के यूज करती हैं या टिग वेल्डिंग जो भी है। ठीक है, तो अब ये क्या है, कॉपर, प्योर कॉपर को वेल्ड करना है, कॉपर की वेल्डिंग भी डिफिकल्टी है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके प्योर जो मेटल्स हैं या प्योर जो सिस्टम है, ये आप नॉर्मल वेल्डिंग से वेल्ड ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी मिनट में ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये बहुत ही जल्दी अपने ऑक्साइड बनाते हैं, लेयर बनाते हैं और वेल्डिंग हो ही नहीं पाती। तो जो ज्वाइंट मेरे को चाहिए वो मिलता नहीं, तो वेल्डिंग का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम ये पर्टिकुलर जो वो है चीजें हैं, इनको हम यहां से वेल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ पार्ट था ओवरऑल। अब जाके मेरी पहली समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सॉरी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग खत्म हुई है। ठीक है, सो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये देखो, ठीक है, ये आपका था, ये कुछ पॉइंट्स चल रहे थे, इलेक्ट्रोड क्या है, टेम्परेचर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, गैप होना चाहिए, स्मूथ वेल्ड क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या लोइंग एलिमेंट है, और फिर एप्लीकेशन। सो दिस वाज द बेसिकली ओवरऑल पिक्चर ऑफ शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। सो नाउ मूविंग अहेड, अब आगे चलते हैं, वी हैव लेस देन 50 मिनट्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स, तो मेरे को दो वेल्डिंग अभी इसमें खत्म करनी है, तो फटाफट से चलते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट टॉपिक इज
सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। और सेकंड स्लाइड डायग्राम, क्या कहना चाह रहे हैं दर्शन आप? कुछ मिस हो गया आपका? ये डायग्राम यार ये बना लो फटाफट, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड सेशन में से पीछे से देख लेना, फिर अदरवाइज मेरे को फिर रुकना पड़ेगा। जल्दी करो। ये क्या कह रहे हो, दोबारा समझाओ इसको। क्या ये आपने ये क्लास लगाई, ये समझा नहीं है क्या उस टाइम पे? यार ऐसे मत करो यार। अरे भाई इस डायग्राम में कुछ नहीं है, ये ट्रांसफार्मर की मैंने सिर्फ कोयल्स दिखाई हैं। एक प्राइमरी कोयल है, एक सेकेंडरी कोयल है, और ये भी एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बेसिकली, कितने चक्कर हैं या कितने बेसिकली उसके कोयल्स के वहां रोटेशन है। तो ये बताएगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं इसके लिए, क्यों? क्योंकि हमारे को कांस्टेंट करंट चाहिए होता है, तो वो हमें इसी से मिलता है, इसी ट्रांसफार्मर से। और इस ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल्स हैं उसके नंबर ऑफ टर्म्स जो है सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा होते हैं, बस। और तो उसमें कुछ है ही नहीं। और मैंने आपको ये बताया कि ये तो वोल्टेज वाला पॉइंट है, इसमें और कुछ भी नहीं है। मेरे को तो ये कांस्टेंट करंट चाहिए, ठीक है? तो कांस्टेंट करंट चाहिए तो वो मेरे को इससे मिलेगा, और ये मैंने नंबर ऑफ टर्न्स दिखाए हैं, बस। और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? आगे चलते हैं अब। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, नाउ द पॉइंट इज, अब जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसका नाम ही ऐसे है सबमर्ज्ड का। आप मतलब समझते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ ही रहे हैं, अभी पढ़ ही रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स तो, या पढ़ ली होगी काफी। तो उसमें आया नहीं है फ्लोटेशन में सबमर्ज्ड बॉडीज कि भैया मेटा सेंटर यहां से यहां हो जाए तो क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग बॉडी सबमर्ज्ड बॉडीज पढ़ी नहीं है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? चलो एनीवेज, ये क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। मैं इसका जैसे नाम है वैसा ही इसका काम है। इसमें क्या है, आपको ना ऊपर से वेल्डिंग दिखेगी नहीं। मतलब क्या वेल्डिंग नहीं दिखेगी का मतलब क्या है कि आपको जो वेल्डिंग नहीं दिखेगी का मतलब ये है कि जो आर्क बन रही है ना, जो आर्क बनती है या जो आर्क प्रोड्यूस होती है, चमक सी जो हमें दिखती है जब हम वेल्डिंग करते हैं, सारा का सारा वो इतनी सी जो आर्क है, वो इस केस में हमें आर्क ऐसा दिखती नहीं है। वो क्यों नहीं दिखती वो बताता हूं, क्यों नहीं दिखेगी उसका कारण है। वो आर्क जो बनती है सारा का सारा, वो जो फ्लक्स होता है उसके नीचे डूबी हुई होती है। ऐसे समझो कि ये ऊपर, इसमें कुछ पॉइंट्स है मैं आपको पहले बता देता हूं। नंबर 1, इसमें हम जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो हम बेयर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। अब बेयर इलेक्ट्रोड क्या होता है कि भैया जिसके ऊपर कोटिंग नहीं की हुई, जिसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, उसको बोलते हैं बेयर।
BARE, बेयर, जिसके ऊपर कोटिंग की हुई है उसको बोल देते हैं कोटेड, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, है ना। तो अब इसके ऊपर फ्लक्स का हमने कोई काम नहीं करा, हमने कोई कोटिंग नहीं की हुई, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रोड अकेला है, बेयर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब नंबर 2, इलेक्ट्रोड जब बेयर होता है या वैसे भी है तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोड रोड की फॉर्म में ही हो। इसमें जो हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो हम वायर की फॉर्म में यूज करेंगे। एक चक्री होती है, चक्री बोलो या उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पूल। उस पूल के ऊपर पूरी की पूरी वायर जो है कॉइल की होती है। जैसे हम वो देखते हैं ना, जब लाइटें खराब होती हैं तो वो रॉड के ऊपर वो ऐसे तारे बंदी होती हैं, जो वो चक्री होती है उसको बोलते हैं स्पूल। तो एक स्पूल के ऊपर पूरी की पूरी वायर जो है इलेक्ट्रोड की ऐसे चढ़ी होगी और वायर ही फीड होगी थ्रू नोजल या थ्रू जो भी सिस्टम है इसका। अब जब वो इलेक्ट्रोड की वायर फीड होती है, पहली बात तो इलेक्ट्रोड बेयर हुआ, दूसरी चीज इलेक्ट्रोड वायर की फॉर्म में। इस केस में अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, जस्ट मैं पहले बता दूं, फिर उसके बाद हम पहले कहानी सुन लें, फिर लिखेंगे और देखेंगे, ठीक है। सो द थिंग इज कि वायर की फॉर्म में इलेक्ट्रोड है, वो फीड हो रहा है, बेयर इलेक्ट्रोड है। और फ्लक्स जो है, मैं इसमें जब मैं उसके मैंने आपको बताया था कि अगर मैं फ्लक्स किसी चीज को किसी भी इलेक्ट्रोड को के ऊपर अगर मैं कोटिंग नहीं कर रहा तो मैं फ्लक्स अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, बताया था ना, वो अलग अलग तरीके से। अब मैं इसमें फ्लक्स जो है पाउडर की फॉर्म में फ्लक्स प्रोवाइड कराता हूं। ऐसे ग्रेनुल्स दाने होंगे, ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि भाई पाउडरी, पूरा का पूरा पाउडरी भर रखा है। तो वो जो वायर आएगी ना इलेक्ट्रोड की, ऐसे घूमती घूमती, पूरा का पूरा पाउडर है, पाउडर के अंदर ही होगी, ठीक है। पाउडर के अंदर जो है पूरी की पूरी जो वो होगी, डिप होगी। तो आपको जब इलेक्ट्रोड की वायर ही उसके अंदर डिप है, ठीक है ना, तो आपको इलेक्ट्रोड की वायर उस टाइम पे दिखेगी, मतलब उस तरीके से आपको ना आर्क दिखेगी। तो जो टिप ऑफ इलेक्ट्रोड होगी ना, वो कवर्ड होगी फ्लक्स के पाउडर के अंदर, ठीक है। तो जो इसको नाम दिया गया ना कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इसका मतलब ये है कि जो आपकी आर्क है ना, दैट इज बेसिकली सबमर्ज, डूबी हुई है किसके अंदर, अंडर द पूल ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के नीचे। तो जब फ्लक्स के नीचे ही कोई चीज हो रही है, तो ऊपर ये पाउडर है, इसके नीचे आपके जो आर्क बन रही है, तो ऊपर से दिखेगी क्या। तो इसलिए जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। सबमर्ज्ड, डूबी हुई अंडर द पूल ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स आपका यहाँ पे सेपरेटली प्रोवाइड कराया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए पाउडर, ग्रेनुल्स, पाउडर के जो छोटे छोटे दाने होंगे उस फॉर्म में आपका जो है पाउडर दिया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो है ना, वेल्डिंग की जो करने की जो वेलोसिटी होती है ना, बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत ही तेजी से ये प्रोसेस होता है। अब जितनी तेजी से प्रोसेस होता है इसीलिए उसकी एफिशिएंसी भी उतनी होती है, ठीक है। और जब किसी चीज की वेलोसिटी अच्छी है तो मेटल बहुत अच्छे से डिपॉजिट होता है, बहुत जल्दी डिपॉजिट होता है। तो इसलिए जो है आपका, और सारी की सारी हीट जो है इसके अंदर जो है हीट लॉस इसमें बहुत कम है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो आपका जो सिस्टम है वो अंडर द पूल ऑफ फ्लक्स है, तो इधर उधर से हीट कहीं जाती नहीं, हीट लॉस बहुत कम है, इसीलिए एफिशिएंट है। हाई वेलोसिटी, एफिशिएंट, हीट लॉस कम, बेयर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ वायर, फ्लक्स इज यूजिंग सेपरेटली, फ्लक्स हैज बीन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पाउडर, ग्रेनुल्स के पाउडर में। ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसमें जो अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट जो है, हाँ, यहाँ पे फ्लक्स जो है इंसुलेटर का भी काम करता है, ये तो चलो पॉइंट्स लिखवा ही दूंगा, ठीक है। अब मैं पहले आपको दिखाता हूं वीडियो, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा कहानी, ठीक है। सो नाउ इज द टाइम टू वॉच अ वीडियो। थोड़ा वीडियो भी देख लें। यही थी, हाँ। अब ये देखो, एक सेकंड, एक ये थी, एक सेकंड, एक और वीडियो भी थी मेरे पास। चलो पहले ये दिखाता हूं, इसमें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, एक सेकंड, लेट्स सी, जस्ट हैंग ऑन, लेट मी बेसिकली मेरे को इसकी ब्राइटनेस बढ़ाने दो थोड़ी सी, अगर कम दिख रहा है तो। ओके, सो एक मिनट देखते हैं क्या दिखा रहा है। अब जो मेन पॉइंट था ना,
ये देखो मैं आपको यहां पे ये दिखाता हूं हल्का सा। चलो ये तो इसका सिस्टम है, आपको अभी इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है। ये देखो सबसे पहली चीज तो ये देख रहे हो, ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोड है जो एक स्पूल के ऊपर ऐसे बंधा हुआ है, ये वायर की फॉर्म में आ रहा है नंबर 1। ये देखो, ठीक है जी। अब इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, जो पॉइंट मैंने बताया इसको बोलते हैं बेयर इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड की वायर है, बेयर इलेक्ट्रोड वायर की फॉर्म में स्पूल के ऊपर चढ़ा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद ये तो चलो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट इसको छोड़ो, अब आना फ्लक्स। फ्लक्स किस फॉर्म में मैंने बोला अलग से आएगा, ठीक है, वो आएगा पाउडर्ड फॉर्म में। जो हमने डालना है वो पाउडर्ड फॉर्म में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैकेनिज्म से तो फीड कराएंगे ना भैया। कोई चीज डालनी है या तो हाथ से बंदा डाले, या कोई आपने वो देखा है जब हम चक्की पे जाते हैं आटा वो कणक पिसवाने अपनी, तो हम उसको किसी ना किसी हॉपर में डालते हैं, कहीं ना कहीं डालते हैं, तभी वो जाके वो होती है, स्प्रेड होती है, या कोई आटा उसमें से आता है। वही चीज यहाँ है, हॉपर लगा हुआ उसमें हमने पाउडर डालना है, और वो एक छोटी सी नोजल से वहां पे जो है सारा का सारा अपना क्या बोलते हैं उसको, पाउडर जो है स्प्रे हो जाएगा एक तरीके से, और ये साथ में वायर उसके नीचे डूब जाएगी। ये तो चलो रोलर वगैरह लगे हुए हैं, तो मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूं वो ये है। अब देखना, ये देखो ये क्या है, ये जो सारी के सारे ये दाने हैं ना, ये जो ये हैं सारा का सारा आपको दिख रहा होगा, ये आपका फ्लक्स है पाउडर फॉर्म में, ग्रेनुल्स फॉर्म में। और ये आपकी नोजल है या जो होल्डर है वो है। अब ये देखो आर्क जो है ना आपको दिख नहीं रही है ऐसे बाहर, ये ऊपर आपका फ्लक्स चल रहा है, आर्क इज सबमर्ज्ड अंडर द पूल ऑफ फ्लक्स। ना तो आपको इलेक्ट्रोड की वायर दिख रही है, ना आपको आर्क दिख रही है, दोनों ही छुपी हुई है, डूबी हुई है फ्लक्स के नीचे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। ये देखो बेयर इलेक्ट्रोड ऑन द वर्कपीस, ठीक है। ये देखो ये पूरा का पूरा आपको सिर्फ वही दिख रहा है। ये देखो अब है, ये यहां से दिख रहा है, ये बात, ये पाउडर है। अब भाई साहब मुझे इसमें दिखा दो, एक सेकंड कहां गई, दोबारा चलाते हैं। ये देखो मेरे को किसी एंगल से दिखा दो, यहां पे आपको आर्क दिख रही है, ये सारा का सारा पाउडर है, ये फ्लक्स का पाउडर है, ये नोजल है, वो आर्क इसके नीचे डूबी हुई है। हल्का हल्का वो चिंगारियां सी दिखती हैं अलग बात है, लेकिन प्रॉपर पूरी आर्क नहीं दिखती। ये देखो, ये यहां पे लिखा भी आर्क इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द फ्लक्स पाउडर। तो चलो स्लैग वगैरह तो आनी है, जो अनयूज्ड है वो सक कर रहा है वो अलग बात है, ठीक है। ये देखो ये वेल्ड है, इस वेल्ड की भाई साहब की जॉइंट की क्वालिटी बड़ी अलग है, एफिशिएंसी अच्छी है, हाई वेल्डिंग स्पीड है, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। नो द पॉइंट इज, एक सेकेंड अब ब्राइटनेस, ओके। सो अब मुझे बताइए कि भैया ये समझ आया आपको ये डायग्राम देख के। अब मैं आपको एक डायग्राम बनवाता हूं हल्का सा, फिर हम इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। So I think I should make the diagram over here. Let us suppose this is my piece which is going to be, so these are basically, if I draw the shape, okay, something like that, okay. So now मेरे पास एक इलेक्ट्रोड आ रहा है,
इस तरीके से। जैसे ये मेरे पास जो है बेसिकली क्या है, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू शो यू द डायग्राम कि भैया ये होता क्या है। ये सारा का सारा फ्लक्स का पाउडर है, इधर देखो। हाँ डेफिनेटली यार सरफेस फिनिश अच्छी आएगी उसमें। ये देखो ये इलेक्ट्रोड की वायर मैंने बना दी, ये ठीक है। अब ये स्पूल या रोलर लगे हुए हैं, ये इसमें बंधी हुई है, ये इलेक्ट्रोड की वायर है, ठीक है। ये आपका पाउडर है, ये आपका मटेरियल है, वर्कपीस है, इसमें आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि भैया जब जो आर्क बनेगी ना सारी की सारी वो इस पाउडर के नीचे बनी हुई है ना, तो आपको ये आर्क ये दिखेगी ना आर्क दिखेगी, इसलिए इसको बोला जाता है कि भैया आर्क इज सबमर्ज्ड अंडर द पूल ऑफ फ्लक्स, इसलिए इसको कहते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है। सो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आई थिंक सबसे पहले मैं वो लिख देता हूं। पॉइंट नंबर 1, इसको बोला जाता है वेरी हाई वेलोसिटी प्रोसेस। इसमें जो वेलोसिटी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, बहुत तेज रहेगी, सॉरी हाई रहेगी, हाई वेलोसिटी। जब वेलोसिटी अच्छी होती है, ठीक है, तो आपकी एक तो डिपोजिशन अच्छी आएगी। तो अगर वेलोसिटी अच्छी है तो इसलिए यहां पे मैं लिखूंगा वेरी हाई एफिशिएंसी, एफिशिएंट प्रोसेस है, काफी एफिशिएंसी, ठीक है। सेकंड प्रोसेस, सेकंड सॉरी पॉइंट जो है कि जब आपकी वेलोसिटी हाई रहती है, व्हेन द वेलोसिटी इज हाई, वेलोसिटी इज हाई, आपका डिपोजिशन रेट भी बहुत अच्छा रहता है, वेरी हाई डिपोजिशन रेट। अब अच्छी भैया इतनी तेज वेलोसिटी से आप वहां पे देख रहे हैं प्रोसेस हो रहा है, जो मेटल जो है हाउ फ्लक्स पाउडर इज पोर्ड, ओके दर्शन आपने वहां पर एक चीज देखी नहीं, वहां पर ना एक हॉपर लगा होता है, हॉपर समझते हैं, ये देखो इस तरीके से, ये लो ये कोई कंटेनर सा इस तरीके से है। अब मान लो इसमें से मैं ऊपर से कोई चीज पाउडर डालूं और यहाँ पर सिस्टम यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट लगा दूं, तो पाउडर जो है और सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म लगा दूं, ठीक है, तो वो क्या है यहाँ से पाउडर निकल के आ नहीं जाएगा इसमें से। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं हॉपर, मतलब हॉपर मैंने एक चीज लगाई हुई है, भोंपू सा, मतलब इस तरीके से समझाने के लिए। तो वहां से आपका जो पाउडर जो है, ठीक है, now the point is when the velocity is very high, ठीक है, so what will happen, very high deposition rate, डिपॉजिट भी अच्छा होगा, ओके ठीक है जी, अच्छी बात है जी। तो एफिशिएंट प्रोसेस है, हाई वेलोसिटी प्रोसेस है, ठीक है, हाई डिपोजिशन रेट यू विल सी इन दिस, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि भैया फ्लक्स, सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे फ्लक्स इज सेपरेटली, साफ साफ लिख रहा हूं इसमें, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुल्स, या ग्रेनुल्स बेसिकली किसके हैं, पाउडर्ड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म, दाने हैं लेकिन ऐसे बोल दो, ठीक है। फ्लक्स का पाउडर यूज कर रहे हैं ऐसे समझ लो, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर ग्रेनुल्स, ऐसे लिख लो, ठीक है जी। तो जो इलेक्ट्रोड हो गया वो क्या हो गया, बेयर इलेक्ट्रोड हो जाएगा। अब कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता भैया ऐसी कौन सी वेल्डिंग है जिसमें जो है फ्लक्स आप ग्रेनुल्स की फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में यूज करते हो, समझदार वेल्डिंग। अब सीधा प्रोसेस ध्यान है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है, वीडियो देखी हुई है, तो क्या दिक्कत है यार।
यार वो मैंने वही बताया धीरज, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि वो डायरेक्टली पोर किया था इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली जिस तरीके से पोर किया था उसका मैकेनिज्म है, वो मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता या आप करके नहीं दिखा सकता। तो फ्लक्स का जो सिस्टम है पाउडर फॉर्म में फ्लो करवाएंगे ही वो डायरेक्टली उस तरीके से ही, ठीक है। वी नीड नॉट टू गो इनटू दिस की डिटेल्स कि वो कैसे करते हैं क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, आपको चीज दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, इंपॉर्टेंट पार्ट बताया जा रहा है, जो पेपर में आना है वो बताया जा रहा है, दैट्स इट, व्हाट एल्स डू यू नीड। ओके, ठीक है। तो अब फ्लक्स जो हम सेपरेटली ग्रेनुल्स की फॉर्म में, इसमें पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं, हॉपर के थ्रू सप्लाई करवाया जाता है इसमें डायरेक्टली, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि जो एक अगला पॉइंट है उसमें मैं आपको लिखवा रहा था कि जो टिप होती है ना किसकी, द टिप ऑफ द बेयर इलेक्ट्रोड वायर, बेयर इलेक्ट्रोड वायर, जो टिप होती है बेयर, ये बेयर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वायर इसकी कहां पे है, इज वायर रिमेन्स कवर्ड, ऐसे लिख लो जैसे मर्जी लिख लो, कवर्ड इन फ्लक्स पाउडर या अंडर फ्लक्स पाउडर, जैसे मर्जी लिख लो। अब मैंने आपको बताया ये सारा प्रोसेस कवर हो रहा है तो इसमें हीट लॉस बहुत कम होगा, हीट लॉस इज वेरी लो, देयरफॉर वेरी एफिशिएंट प्रोसेस, या एफिशिएंसी इज हाई, जैसे मर्जी लिख लो। आर्क इसमें हमें दिखती नहीं है, आर्क कैन नॉट बी सीन, क्यों, बिकॉज इट इज सबमर्ज्ड, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, submerged under the pool of flux, फ्लक्स, ओके। तो इसलिए इसका नाम है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। करंट जो है इसमें, हाँ एक दो पॉइंट और है, हाई वेल्डिंग करंट प्रोसेस है, 1200 मेरे ख्याल से इसमें करंट रहता है, फिर भी चेक कर लूंगा कोई, हाई वेल्डिंग करंट प्रोसेस, almost 1200 ampere, I'll check the range, ओके। थोड़ा ऊपर और ज्यादा हो गया क्या, ठीक है, हाँ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये इसको हम बोलते हैं, ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, ये सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। फुली ऑटोमेटिक वाली चीज होती तो हमें इसमें कुछ भी करना ना पड़ता, ठीक है, फ्लक्स भी अपने तरीके से जाता, हम हॉपर से डलवा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। फुली ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि जहां पर ह्यूमन की इंटरवेंशन कम हो, जीरो हो बेसिकली, ठीक है, कि भैया सारा का सारा काम जो मशीन ही कर रही है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमारा कोई 1% भी हमारा एफर्ट यूज नहीं हो रहा, उसको हम बोलते हैं मोर और लेस फुली ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है आपकी, ठीक है।
इट इज अ सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस, सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस। ओके, नाउ देयर आर सम प्रोसेस वेरिएबल्स। ये आपका एक बारी अगर मैं बात करूं तो ये ओवरऑल इसकी जो मैंने कहानी सुनाई थी वो मैंने आपको वीडियो के थ्रू भी दिखा दी और मैंने लिखा भी दी। नाउ द पॉइंट इज कि कुछ ना प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं। प्रोसेस वेरिएबल समझते हैं आप, कि किसी भी प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले कुछ वेरिएबल्स। कि मैं अगर कहूं ये एसी चल रहा है, मेरे को चाहिए कि मैं यार एकदम चिल्ड एसी मेरे को कर दे, एकदम ठंडा कमरा चाहिए मुझे। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ पैरामीटर से खेलना पड़ेगा जो कि मेरे एसी के रिमोट के अंदर है। या तो मुझे उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, या मुझे उसकी ह्यूमिडिटी से छेड़ना पड़ेगा, आजकल तो आ जाते हैं, या मुझे कुछ और अल्लाह पल्ला देखना पड़ेगा, उसकी जो है अपने एयर की डायरेक्शन वगैरह देखनी पड़ेगी। सो ये क्या है, ये प्रोसेस वेरिएबल है। प्रोसेस मतलब मेरे को एक जो है मेरा काम क्या है, मेरे को चाहिए कि मेरे को एयर कंडीशन से अच्छी हवा, ठंडी हवा चाहिए। तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना पड़ता है, या अगर मैं उन वेरिएबल से खेलूं या उनको चेंज करूं तो मेरे को डिजायर्ड आउटपुट मिलती है। ये जो मैंने भी कहानी सुनाई, इसका यहाँ पे क्या लॉजिक है, इसका यहाँ पे ये लॉजिक है कि मैं अब आपसे कुछ ना कुछ प्रोसेस वेरिएबल डिस्कस करूंगा, जैसे कि करंट, वोल्टेज, वेल्डिंग स्पीड। कि मैं अगर करंट की वैल्यू ज्यादा रखूं तो मेरे को पेनिट्रेशन अच्छी मिलती है, तो हमने देखा ही है। वेल्डिंग स्पीड अच्छी रखूं, वोल्टेज अच्छी रखूं, तो मेरे को कैसा वेल्डिंग स्पीड मिलता है। तो मैंने ये 2-3 लाइनें आपको लिखवानी है। तो टॉपिक का नाम है कि प्रोसेस वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपको बताना पड़ता है कि मैं करा क्या रहा हूं, या मैं खुद बता के राजी हूं कि मैं करा क्या रहा हूं पहले। तो इसलिए मुझे कुछ प्रोसेस वेरिएबल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। Okay, so I'll make you write a few points in the form of points only. We will write कि as the current increases, अगर मान लो करंट बढ़ जाता है या मैं बढ़ा देता हूं, ये इंक्रीज का साइन है, ये लो, ठीक है। as the current increases मतलब साइन नहीं है, मतलब मैं बना रहा हूं, समझ नहीं बनाना तो भैया रहने दो। as the current increases, मैं यूजुअली ऐसा साइन यूज करता था कि इंक्रीजिंग है तो ऊपर, जब मैं तैयारी करता होता था, ठीक है। एज द करंट इंक्रीजेस, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया पेनिट्रेशन जो है, जब मेरे पास किसी चीज को मैंने वेल्ड करना है, मेरे पास ये प्लेट है, मेरे को वेल्ड करनी है, मेरे पास यहाँ पे एनर्जी ज्यादा आ रही है, करंट मेरे पास अच्छा आ रहा है, तो मेरे को पेनिट्रेशन अच्छी मिलेगी, डीप मिलेगी, और विड्थ उसकी कम मिलेगी। यही पॉइंट मैं आपको दोबारा लिखवा रहा हूं यहाँ पे। एज द करंट इंक्रीजेस, डेप्थ, गहराई, या पेनिट्रेशन बोल लो, डेप्थ बोल लो, एक ही बात है। कितना पेनिट्रेट है उसके अंदर गया हुआ है, पेनिट्रेशन। एज द करंट इंक्रीजेस, डेप्थ और पेनिट्रेशन किसकी, वेल्ड जॉइंट की, वो बढ़ जाएगी। ये सारे प्रोसेस वेरिएबल्स जो हैं समर डार्क वेल्डिंग के हैं। कि इस केस में वैसे तो यूजुअली ये बात ठीक भी है, लेकिन इसमें मैं अलग से लिखवा रहा हूं आपको। इंक्रीजेस, ठीक है, बट द विड्थ ऑफ वेल्ड डिक्रीजेस। वो तो पता ही है, मैंने आपको पहले बताया हुआ इसलिए पता है, अदरवाइज नहीं पता होना था। ठीक है जी, सही बात है। करंट को बढ़ा दूंगा, मेरा ये पोर्शन बढ़ जाएगा, ठीक है जी, लेकिन कम क्या हो जाएगा, ये
ठीक है, अब अगर मान लो मैं वोल्टेज के साथ छेड़खानी करूं तो इसका उल्टा हो जाएगा। एज द वोल्टेज इंक्रीजेस, अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो वेल्ड क्या बन जाएगा, द वेल्ड बिकम्स, वेल्ड जॉइंट लिख लो जैसे मर्जी लिख लो। एक तो चीज होती है कि भैया डेप्थ या पेनिट्रेशन ज्यादा है, कोई चीज ज्यादा गहरी है तो वो उसकी थिकनेस, उसकी विड्थ जो है कम होगी। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो बहुत ज्यादा गहरा भी हो जाए और बहुत ज्यादा चौड़ा भी हो जाए, नहीं, वो कोई, हमने कोई गड्ढा थोड़ी क्रिएट करना है, वी जस्ट वांट टू जॉइंट द वेल्ड, ठीक है ना। तो वोल्टेज इंक्रीज होने पे वेल्ड जॉइंट क्या हो जाएगा, गहरा तो विड्थ तो उसकी बढ़ जाएगी, बिकम्स वाइडर, चौड़ा तो हो जाएगा वो, लेकिन साथ साथ में शैलो होगा वो। यहां पर क्या था, मैं करंट बढ़ा रहा था, मेरे को एनर्जी ज्यादा मिल रही थी, मेरा पेनिट्रेशन अच्छी थी, लेकिन वो ये चीज ऐसे दिखती थी, ये लो, ये लो, इस तरीके का हम देखते थे वेल्ड जॉइंट, ठीक है ना। इसमें कैसे दिखेगा, चौड़ा और शैलो, कम गहरा, थोड़ा सा कम गहरा दिखा देते हैं, विड्थ ज्यादा, ये इस तरीके से, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि मैंने लिखा क्या है। ठीक है जी, एक पॉइंट और है, वो यही है, वो भी इसी से रिलेटेड ही है कि अगर हम वेल्डिंग स्पीड बढ़ा देना, वो तो मैंने ये बताया ही आपको कि भाई ये मेरा हाई स्पीड प्रोसेस है, इसमें स्पीड जो है वेल्डिंग स्पीड की काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो हाँ, मैं वेल्डिंग की अगर स्पीड बढ़ाता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरा वेल्ड पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, वो तो मेरे को पता ही है, बट फिर भी मैं लिखवा देता हूं, एज अ वेल्डिंग स्पीड इंक्रीजेस, वेल्ड की पेनिट्रेशन भी बढ़ जाएगी, वेल्ड जॉइंट की पेनिट्रेशन बढ़ जाएगी, पेनिट्रेशन विल इंक्रीज। तो ये पॉइंट डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि भाई बता दो, और वो हमने प्रोसेस देख भी लिया तो हमें बड़े अच्छे से समझ भी आ गया। ठीक है, अब एक पॉइंट था जो वो मैं वीडियो में शायद दिखा नहीं पाया, या मेरे को उस टाइम पर मैं नहीं बता पाया। अब इसमें क्या होता है कि ना, इलेक्ट्रोड जो होता है ना, वैसे ऐसा कोई कोटिंग नहीं की होती, लेकिन कॉपर की हल्का सा हमें इसको वो दिया होता है, अगर मैं इसको टर्म यूज करूं, ऐसा मैंने कोई फ्लक्स की कोटिंग नहीं की हुई, लेकिन मैंने इसके ऊपर कॉपर का एक वो इसको एक्सपोजर देके रखा हुआ कि कॉपर के इलेक्ट्रोड की कोटिंग, वर्ड यूज कर लेते हैं कोटेड, ताकि मैं इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा सकूं। ऐसा मैंने कोई फ्लक्स की कोटिंग नहीं की, मैं फ्लक्स जो है, फ्लक्स का पाउडर जो है सेपरेटली यूज कर रहा हूं कॉपर के थ्रू, लेकिन ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रोड को कॉपर का बनाया जाता है, ऐसे समझ लो कि कॉपर की हल्की सी वर्ड यूज कर दिया कोटिंग, लेकिन ऐसा वो फ्लक्स की कोटिंग नहीं है। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है हमें, ताकि हमारा सिस्टम, ओ यार ये क्या हो गया, तो ये पॉइंट भी लिख लो, कई बार आ जाता है कि भी कॉपर के इलेक्ट्रोड की कोटिंग जो है हम सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में करते हैं। तो ये नहीं पूछेगा क्यों करते हैं, सिर्फ इतना पूछेगा कि कौन सी वेल्डिंग में करते हैं। इलेक्ट्रोड विल बी कॉपर कोटेड, बस इतना ही लिख लो, चलो यहां लिखवा देता हूं ब्रैकेट में।
to increase the electrical conductivity. ठीक है, ये बस इतना पॉइंट है। ठीक है, अब आ जाओ मेन चीज इसकी, जो आगे इसकी एप्लीकेशन जल्दी आ गई है एप्लीकेशंस। ठीक है, अब वही चीज, एक एप्लीकेशन इसकी बड़ी मेरे को याद है, आज भी मेरे को ये एप्लीकेशन देख के मेरे को ये चीज याद आ रही है। ये जो एप्लीकेशन है इसकी, जो मैं भी लिखाऊंगा, ये इवन गेट में ही पूछी जाती थी। ठीक है, सो पहली एप्लीकेशन तो चलो नॉर्मल जो है वो तो लिख ही लेते हैं, दैट इज कि किसमें लो कार्बन स्टील और अलॉय स्टील के मटेरियल को वेल्ड करने के लिए काम आती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो जिसमें कार्बन कंटेंट कम है वो तो कर ही लोगे। लो कार्बन स्टील और अलॉय स्टील एंड अलॉय स्टील। हाँ, एक हम इसमें जो है कम लगभग 50 मिलीमीटर थिकनेस की प्लेट तक को वेल्ड कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास अगर 5 सेंटीमीटर, ऐसे समझ लो 5 सेंटीमीटर थिक स्केल, अगर आप देखोगे 5 सेंटीमीटर थिक प्लेट, मोटी प्लेट भी है, तब भी मैं उसको वेल्ड कर सकता हूं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, कि भैया मेरे पास थिकनेस अगर 5 सेंटीमीटर तक या 50 mm तक मेरे पास कोई थिक प्लेट है, आई कैन वेरी इजीली वेल्ड दैट प्लेट। ठीक है, सो अनदर एप्लीकेशन या एडवांटेज कह दूं या एप्लीकेशन कह लूं, सूटेबल प्लेट थिकनेस, इसमें कितनी तक हम जा सकते हैं। प्लेट की थिकनेस की अगर मैं बात करूं, आई कैन गो अप टू 50 mm, या कह लो एक ही बात है 5 सेंटीमीटर लिख लो इसको। इतनी थिक प्लेट तक मैं वेल्डिंग जो है इसकी कर सकता हूं, ये मेरी एडवांटेज है। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसपे क्वेश्चन भी बनता है या कई बार सीधा एप्लीकेशन पूछ लेता है आपके भाई साहब, एलपीजी सिलेंडर, ये जो गैस के सिलेंडर होते हैं ना, ये आपके सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से वेल्ड किए होते हैं। ठीक है, आपकी वेसल इंडस्ट्री, शिप इंडस्ट्री में इसका काम बहुत होता है। शिप और वेसल इंडस्ट्री में, वेसल बनाते हैं ना जो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है वेसल्स। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है ना भाई साहब आपकी, यू विल सी कि भैया दिस इज अ वेरी रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एंड आप सिर्फ इससे बट वेल्डिंग कर सकते हो, बट वेल्ड ज्वाइंट बना सकते हो, लैब ज्वाइंट। अगर आप ज्वाइंट्स पढ़े आपने, ये दिस इस तरीके से, क्या होगा, कोई डाउट है? हाँ, मैंने यार धीरज, मैंने बोला तो है कि डेफिनेटली मैंने आपको बोला कि इस पे कोटिंग एज सच नहीं की होती फ्लक्स की, लेकिन कॉपर की कोटिंग, कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, हल्का सा वो कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उसकी मेरे को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी करनी है। ठीक है, तो कई बारी मैंने बोला फ्लक्स नहीं चाहिए, फ्लक्स मैंने डायरेक्टली अलग से सप्लाई कर दिया। ठीक है, और जो है इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर कॉपर का एक परत, या वैसे परत नहीं बोलूंगा, लेकिन वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेरे को का रोल है वहां पे, इसलिए मैंने करी है, ऐसा फ्लक्स के लिए नहीं करी मैंने। ठीक है, तो कोड वर्ड यूज कर दिया, इसलिए ये मत समझो कि वो है। ठीक है, अनदर पॉइंट इज कि इसमें सिर्फ ओनली बट वेल्ड्स हम वेल्ड कर सकते हैं, तो ओनली बट वेल्ड्स आर मेड, या बनाए जाते हैं, ऐसे समझ लो। ओके,
ओके। सो अब अगेन वही चीज कि भैया ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि भी हम इससे ये वेल्ड कर सकते हैं, क्या नहीं वेल्ड कर सकते? कैनॉट वेल्ड, क्या क्या या कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिसमें जो आप वेल्ड नहीं कर सकते? आप हाई कार्बन स्टील वाले मटेरियल जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा हो वो नहीं कर सकते, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आपने जो भी ऐसे मटेरियल हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जो भी हमने पीछे पड़े थे, टाइटेनियम हो गया, वो हम इससे इससे भी वेल्ड नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम, टिन की बात कर लूं, लेड की बात कर लूं, पीबी लेड होता है, टिन होता है एसएन। अगर नहीं पता तो ये देखो, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज टाइटेनियम, दिस इज लेड, दिस इज टिन, ठीक है। और एक पॉइंट और रह गया इसमें, इसमें जो स्पीड रहती है वेल्डिंग की, यहां लिख देता हूं, ठीक है, वो है लगभग 5 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 5 मीटर तक ये ट्रेवल कर सकता है, वेल्डिंग के हिसाब से काफी तेज स्पीड होती है, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, लेड, टिन वगैरह इन सब के लिए नहीं वेल्डिंग यूज हो सकती। एल्यूमिनियम के लिए तो सिस्टम ही अलग है, उसको तो वेल्ड करना स्पेशली अलग से वेल्डिंग लेनी पड़ेगी, वो मिग वगैरह हम देखेंगे क्या सीन है, ठीक है। सो दिस ऑल कवर्स योर बेसिकली समर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि द टॉपिक इज कि नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर मैं बात करूं, ये लिख लो फटाफट से, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। मैं ऐसे करता हूं, आई मेक यू, टाइम 10 मिनट है अभी, तो एक काम करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मेटल इनर्ट्स, ये जो टॉपिक है इसका नाम है मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। अब सारे कहेंगे सर कि उस दिन भी किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर आप नाम तो इसको बोल रहे हैं कि गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, लेकिन टॉपिक आप आर्क वेल्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो इसके दो नाम आते हैं। इसके बारे में जो लिखना है और डिस्कशन करनी है वो बाद में कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इसका एक नाम है, इसको हम बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसकी फुल फॉर्म या जिसकी शॉर्ट फॉर्म है GMAW, या फिर इसका नाम है मेटल इनर्ट गैस। अब इसको ना बीच में गैप दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो वेल्डिंग है ना, ये गैस वेल्डिंग है, ये, हाँ धीरज मेरे को पता है, शायद आपने पूछा था, ये गैस वेल्डिंग नहीं है, इधर देखो ये इनर्ट गैस है, ठीक है। तो इसको आपने ये नहीं कहना कि सर ये गैस वेल्डिंग है, एक्चुअल में क्या है, इसका नाम लिख दो तो मिग, MIG, ठीक है।
ओके, नाउ द पॉइंट इज कि ये सर ये क्या चीज है। पहली बात तो ये आर्क वेल्डिंग की टाइप है, आर्क वेल्डिंग की टाइप है। और जितने भी मैं यहां पर अभी ये आपको करवाए हैं इसमें सब में जो है इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। चाहे आप पिछला उठा के देख लीजिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, उसमें भी इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा है। उससे पहले शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, उसमें भी इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा है। तो हम पोलैरिटी रिवर्स लेके चलेंगे या डीसीईपी इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना के चलेंगे। सीधी सी बात है, जिसको कंज्यूम करना है उसको पॉजिटिव कर लो, क्योंकि उसी पे सबसे ज्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है जी, इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रोड हम कंज्यूम करेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोड अब इसमें किस फॉर्म में होगा, वही वायर की फॉर्म में होगा, फिर से वही बेयर इलेक्ट्रोड यूज होगा। ठीक है, और वही आपकी पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी डीसीईपी चलेगी। ठीक है, अब जो मेन चीज है, अगर मैं मेन चीज बात करूं तो इसकी जो है ना, जो सिस्टम है आपका फ्लक्स का, वो हम इनर्ट गैसेस की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम जो है दो, मेरे ख्याल से आर्गन और, हाँ, आर्गन एंड हीलियम आर द टू इनर्ट गैसेस जो हम इसमें सप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो करनी तो हमें वेल्डिंग ही है, करनी वेल्डिंग है। और जब हमें वेल्डिंग करनी होती है तो मेरे को फ्लक्स वगैरह चाहिए, मैं यहाँ पे इसमें सेपरेटली प्रोवाइड ऐसे फ्लक्स नहीं कर रहा जैसे फ्लक्स पाउडर था, लेकिन इसमें जो है मैं इनर्ट गैसेस का यूज कर रहा हूं। तो जो एनवेलप बनाएंगी या जो उससे आपको बचा के रखेंगी ऑक्सीडेशन वगैरह से, तो इसमें वो ये होगी आपकी इनर्ट गैसेस। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके कि हम इनर्ट गैसेस का इसमें यूज करेंगे, बेयर इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, ऐसा कोई फ्लक्स नहीं यूज हो रहा, आर्गन और हीलियम गैस। कई बार हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यूज करते हैं, तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग बोल देते हैं, नाम ही बोल दिया उसको। ठीक है, और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, रिवर्स पोलैरिटी है। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें और है, वो मैं बाद में बताऊंगा अभी। ठीक है, सो मैं आपको अभी एज ऑफ नाउ इसकी इसकी मैं आपको वो दिखाता हूं वीडियो। क्या है वीडियो इसकी, मिग वेल्डिंग की ना। हाँ, दो वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले ये देखते हैं कुछ, आई थिंक आई नीड टू, ओके, नाउ लुक एट द थिंग कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड आर्क वेल्डिंग भी आर्क वेल्डिंग है धीरज। वो अगर मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इनर्ट गैस ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करा दूंगा ना, तो वो उसको उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग है। सो बिल्कुल सही है, इसमें होती है। ठीक है, ये अब चलते हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखो, एक सेकेंड, जस्ट जस्ट ए मिनट। इधर देखो, अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, वेल्डिंग इसने शुरू ही कर दी। दिस इज अ वर्क पीस। ये दो मेरे पास देखो प्लेट्स हैं जिसको मैंने ज्वाइन करना है। ठीक है, यहां पर आगे लास्ट में बीड बन जाती है इस तरीके से। जब ये फिल करता आएगा सारा मटेरियल अंदर, डेप्थ देखो, लास्ट में यहाँ पे बीड बन जाएगी। ठीक है, वैसे तो वहां से शुरू हो जाती है। ये वेल्डिंग टॉर्च है वही। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोड, नंबर वन थिंग, इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर आपका वायर की फॉर्म में है, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, और ये टॉर्च जो होती है इलेक्ट्रोड, ये जो होल्डर बोलते हैं, टॉर्च बोलते हैं, वेल्डिंग टॉर्च है। इसके अंदर से ये इस तरीके से ये रोलर लगे होते हैं, और ये आपका इलेक्ट्रोड यहाँ पे सप्लाई किया जाता है वायर की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं चलता क्या सिस्टम है। ये देखो, ये इलेक्ट्रोड है, जिस जिस पे ये जूम कर रहा है, ये पहले वो आपको बताना चाह रहा है कि भैया ये देखो, ये इलेक्ट्रोड है, ये टॉर्च है आपकी। ठीक है, ये आपका ये है, दिस इज योर वेल्ड पूल जो आपका बन रहा है। ठीक है, व्हाट इज ये देखो, आर्क बन रही है।
ये देखो, एक्चुअली क्या है कि ना कई तरीके से इसकी वेल्डिंग होती है। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। एक हम फोर हैंड वेल्डिंग बोलते हैं, एक बैक हैंड और एक दूसरी, है ना। तो वो उसके में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिर्फ जस्ट एक प्रोसेस देखो और मैं उसका आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। चलो, ये तो इसमें कुछ खास ऐसे सुनो, द पॉइंट इज, ये तो सेम ही चल गई। चलो, मैंने यहाँ पे कोई और भी वीडियो एक आपको दिखानी थी। हाँ, ये वाली। ओके, नाउ एक बार देखो सही ये क्या करता है। ये देखो, ये पॉइंट था। अब आप कहते हो कि सर है तो सारी वेल्डिंग, किसी में क्या फर्क है, किसी में क्या। देखो होता क्या है, जैसे आपने कास्टिंग पढ़ी थी, ठीक है, होती तो लास्ट में वो कास्टिंग ही है। हमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है, सारा कुछ होता है। कोई अच्छी कास्टिंग है, किसी में अच्छी फिनिश मिलती है, किसी की एप्लीकेशन अलग है। किसी से हमें टॉयज मिलते थे, किसी में हमें हॉलो स्टैचू मिलते थे, किसी में मेरे को पाइप्स वगैरह मिलती थी हॉलो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में। तो वही गेम रहती है कि भैया मेरे को चाहिए क्या और मेरा प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। किसी में हम शील्डिंग यूज करेंगे, गैस यूज करेंगे, इसकी एप्लीकेशन और है थिन प्लेट्स के लिए या कुछ और। तो ऐसे ही डिफरेंस आएगा और कोई ऐसा और कुछ और नहीं होता। अब ये देखो, ये शील्डिंग गैस सिलेंडर है। अब इसमें क्या है, गैसेस हैं, आर्गन, हीलियम। ये देखो, ये आपकी टॉर्च आई। ये देखो, इलेक्ट्रोड देखो कंज्यूमेबल है, नीचे लिखा हुआ है। ये शील्डिंग गैस का इनलेट है। ये देखो, ये यहां से इसने सिस्टम ऐसा लगा रखा है, यहां से गैस भी इस तरीके से इसका वो है, अरेंजमेंट है। ये देखो, साथ साथ में गैस आ रही है। वेल्डिंग जोन इज सराउंडेड बाय इनर्ट गैस, साफ साफ लिख रहा है वो। यहां दिख रहा है, ये लिखा हुआ नीचे। कहां गया? हाँ, ये देखो ना, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये क्या धीरज की इनर्ट गैस कैसे आ रही है? ये देखो, अरेंजमेंट लगा हुआ है यार, इस तरीके से आ रही है। मैंने आपको वही बोला, अपने को इसकी सिरदर्दी लेनी नहीं कि वो आती कैसे है। ये देखो आ रही है, साथ में वो मेल्ट हो रहा है और साथ में वो ये सिस्टम लगा हुआ है इस पूरे अरेंजमेंट में से। ठीक है, तो ऐसे वेल्डिंग होती है। कुल मिला के बात ये है कि मैं इसमें सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था कि शील्डिंग गैस एक अलग तरीके से इसमें फिनोमेना रहता है कि जिसमें हम शील्ड जो है अपने इनर्ट गैसेस का यूज करते हैं। इनर्ट गैस का यूज करते हैं, आर्गन हीलियम का अलग से सिलेंडर वगैरह लेके। और अरेंजमेंट इस तरीके का होता है कि जहां पे आपका मोल्टर मेटल, सॉरी, वो जो है इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूम हो रहा है, साथ साथ में आपकी इनर्ट गैसेस जो है वहां पर किसी अरेंजमेंट के थ्रू सप्लाई कराई जा रही है, ताकि आपका जो वेल्ड बन रहा है वो क्या हो, जो वेल्ड बन रहा है, वेल्ड जॉइंट बन रहा है, वो एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्टेड रहे। और उसका अरेंजमेंट मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके कुछ एप्लीकेशन वगैरह हैं या जो भी थोड़ी इसकी कहानी है वो नेक्स्ट क्लास में मैं लिख लूंगा, मैं आपको मतलब लिखवा दूंगा। सो ओवरऑल दिस इज नथिंग बट मिग वेल्डिंग ओनली, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, मतलब नुकसान तो क्या, कुछ फायदे जो भी हैं वो मैं लिखवा दूंगा अगली क्लास में। बट द पॉइंट इज, इसमें इनर्ट गैस यूज होती है, इसलिए इसको मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं। ये बहुत अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। कई बार जब पेपर को क्लियर करके इंटरव्यू देने जाओगे, तो अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग अगर फेवरेट सब्जेक्ट बना रखा है और उसमें अगर वेल्डिंग टॉपिक किसी ने तैयार किया हुआ है, तो भाई साहब जरूर पूछते हैं बंदे। ठीक है, आई हैव गिवन एन नंबर ऑफ इंटरव्यूज। तो मुझे पता है कि मैं जब पीएचडी का इंटरव्यू देने जा रहा था, आई रिमेंबर आईआईटी कानपुर के अंदर, तो दे सिंपली आस्क मी कि भैया क्या पढ़ के आए हो। तो मैं बता देता था कि मैं क्या पढ़ के आया हूं। तो उसके अंदर भी क्या पढ़ के आए हो, उसके अंदर भी क्या टॉपिक, आप समझ रहे हो। सो दे गो इन डिटेल।
सो आपको एटलीस्ट इतना एक तो पता होना चाहिए कि आप जो है मिग वेल्डिंग में अगर इसका नाम दे रहे हैं इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो ये गैस वेल्डिंग तो है नहीं, है तो आर्क वेल्डिंग। तो इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम इनर्ट गैसेस यूज करते हैं, आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, समथिंग लाइक दैट। और आर्क इसमें कंज्यूम्ड होती है, बेयर इसमें इलेक्ट्रोड है, अपना इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ वायर है, और कुछ जो इसकी एप्लीकेशन है वो हम देख लेंगे, और रिवर्स पोलैरिटी है। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं चाह रहा था कि लिखवा दूं बट नहीं, एनीवेज कोई बात नहीं। विल मीट यू नेक्स्ट वीक, एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, एंड है ना, अच्छे से दबा के यार मेहनत करो, तभी कुछ मिलेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।